बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू हाउ टू गेट हाई जीपीए। आप कैसे ज़्यादा जीपीए ला सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आया है कि हम किसी तरीके से ज़्यादा जीपीए मेंटेन कर सकते हैं और ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीपीए की कौन सी चीज़ पे असर पड़ती है, तो सबसे पहले उनका क्रेडिट आवर पे बहुत असर पड़ती है कि जिस भी सब्जेक्ट की ज़्यादा क्रेडिट आवर है तो आप लोगों को चाहिए कि उसके लिए ज़्यादा तवज्जो दें, उसके लिए ज़्यादा स्टडी करें। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, फर्स्ट सेमेस्टर में तो FON 4 क्रेडिट आवर है, बायोकेमिस्ट्री 3 है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 3 है वगैरह। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। अगर इंग्लिश 2 क्रेडिट आवर है तो उसके लिए भी काम करना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट की क्रेडिट आवर ज़्यादा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना है। तो सबसे पहला ये बात जहन में रखिए, याद रखिए, ठीक है। और कि उसके असर पड़ती है उस पर, तो ये ऑलरेडी हमने पहली ही वीडियो में पढ़ा है क्रेडिट आवर वाली, ये क्रेडिट आवर क्या है, ठीक है। दूसरा जो है अबाउट स्टडी के हवाले से बहुत स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि स्टडी कैसा करें। कुछ लोग जो है पहले सेमेस्टर में आके बुक को बैठकर बुक जो है स्टडी करते हैं और फिर वो कहता है कि मेरा जीपीए उससे ज़्यादा आएगा। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। यहाँ मैं आप लोगों को बहुत सिंपल बताता हूँ कि अगर जीपीए आप ज़्यादा जीपीए लाने की कोशिश कर रहा है तो बुक इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू। अगर ज़्यादा जीपीए लाना है तो यू शुड बी फोकस ऑन द स्लाइड ऑफ KMU की जो स्लाइड है, ये KPK वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको उस स्लाइड पे फोकस करना है और लाइन बाय लाइन, इवन ये कि आपको वर्ड बाय वर्ड वो स्लाइड आपको याद करना है, ठीक है। क्योंकि KMU की जो पेपर है वो बिल्कुल स्लाइड से ही बनता है, ठीक है, स्लाइड से आता है और समटाइम आउट भी आता है। लेकिन जब ये स्लाइड से बाहर उसका पेपर आता है तो फिर वो बुक में भी नहीं होती, स्लाइड में भी नहीं होती, बिल्कुल आउट होती है। वो इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कैसे ज़्यादा जीपीए लाएंगे, तो सबसे पहले आपको ज़्यादा क्रेडिट आवर की सब्जेक्ट पे फोकस करना। दूसरा है जो आपको स्लाइड पे फोकस करना है और लाइन बाय लाइन, इवन के वर्ड बाय वर्ड आपको याद करना होगा। स्लाइड रट्टा मार के याद करना, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के आपको याद हो। इवन ये कि आपको उस जो वैल्यूज़, समटाइम वैल्यूज़ से भी आपको MCQs भी बन सकता है। लाइन से भी MCQs ला सकते हैं, लाइन के बीच में एक वर्ड मिस करके उससे भी एक MCQs बनाते हैं। तो इस तरह MCQs आता है। फिर लोग कहते हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ये ईजी होता है, लेकिन हम स्लाइड डीप नहीं देते, ठीक है। देखते तो स्लाइड जो है डीपली देखिए और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। और अगर एक्सप्लेनेशन करना मतलब है कि बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ, तो आप ऐसा करिए कि स्लाइड में जो पॉइंट आती है, कुछ चीज़ें आते हैं, वो एक्सप्लेन करके वो देखिए, आगे देखिए। लेकिन अगर बुक की तरफ कोई बंदा जाता है तो मैं उसको कहता हूँ कि बुक पढ़ी, ठीक है, लेकिन स्लाइड मस्ट, पहले स्लाइड मस्ट आपको देखना है और फुल उसको कवर करना है। बात इसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड। हाँ, और एक और बात, कुछ लोग कहेंगे कि आप कहते हैं कि बुक मत पढ़िए, वैसे मैं नहीं कहता, लेकिन अगर जीपीए हाई लाना है तो स्लाइड पहले पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बुक की भी बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से। अगर आपके साथ नॉलेज है, मतलब है कि आपने बुक पढ़ा, आपके साथ नॉलेज ज़्यादा होगी ओबियसली। तो फिर अगर आप नेक्स्ट टाइम NCLEX क्लियर करना चाहता है या इसकी तरह DHA की तरफ जाते हैं, NLE ANSLE नेशनल सऊदी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की तरफ आप जाते हैं, तो इन सब के लिए आपको बुक फिर रिकमेंडेड है और बुक ज़रूर आप पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप जीपीए अगर ज़्यादा लाना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ मेथड है, उसके लिए मेथड है आपको स्लाइड कवर करना, फुल कवर करना। लेकिन ये सेंट्रलाइज सिस्टम का रूल है, सेंट्रलाइज। इसके बाद KMU में एक बात हुआ है कि डिसेंट्रलाइज एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम डिसेंट्रलाइज होता है तो फिर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि कौन सी टीचर आपका पेपर बनाएगा और वो कहाँ से बनाएगा, तो फिर इसका पता नहीं चलता। तो फिर अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। इसके साथ साथ डिफरेंट लेक्चर भी आप पढ़ सकते हैं और इसी तरह NCLEX टाइप के MCQs कुछ लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम के पेपर में आता है, कि KMU के पेपर में आता है, लेकिन ये बात गलत है। NCLEX टाइप MCQs नहीं होते। NCLEX टाइप MCQs थोड़ा सा ईजी टाइप और ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस होती है और
KMU की जो स्लाइड है वो मैं क्लियरली बताता हूँ आप लोगों को, वो कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं, वो रट्टा बेस MCQs होती है और बिल्कुल रट्टा चीज़ें आपको बिल्कुल ही चीज़ें क्या होंगी याद करना है। सम टाइम कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इतनी MCQs ठीक की है और फिर जब रिज़ल्ट देखते हैं तो वो कम आता है। तो ये किस लिए कम आता है कि आप हम अपने कंसेप्ट से MCQs देखते हैं और KMU जो वो कंसेप्ट नहीं देखते, वो सीधा आप स्लाइड में जो भी है वो क्लियर कट वो ऑप्शन करेक्ट करिए, आपका MCQs बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यू शुड फोकस ऑन स्लाइड फ्रॉम डीपली आप स्लाइड जो है वो पढ़े और इस पर फोकस करें तो इंशाल्लाह आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। और जो ज़्यादा क्रेडिट और सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दें, उसको ज़्यादा फोकस करें। मैं आपसे लोगों को एग्जांपल देता हूँ एक और चीज़ की, ज़्यादा क्रेडिट और की जो है उस पर GPA पे क्या असर पड़ता है। तो मैं सिंपली अगर एक सब्जेक्ट है उसकी 4 क्रेडिट और है और दूसरा सब्जेक्ट है उसकी 1 क्रेडिट और है, तो अगर 4 वाले सब्जेक्ट में आपने 3.5 की 4 के बजाय 3.5 GPA लाया, मतलब है हासिल किया, और आपने जो 1 क्रेडिट आवर की सब्जेक्ट है उसमें आपने 4 की बजाय 2 GPA हासिल की, तो दोनों की जो कैलकुलेशन GPA में कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोकस ऑन हाई क्रेडिट आवर सब्जेक्ट, फोकस ऑन योर स्लाइड एंड कंसिस्टेंसी। ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप जब भी स्लाइड आप लोग जब भी लेक्चर लेते हैं कॉलेज में, तो फिर वो रेगुलर पढ़े, हर रोज़ वो पढ़े। हर रोज़ मतलब है कि जो आप क्लास में पढ़ते हैं वो फिर आके हॉस्टल में एक बार ज़रूर देखना है, तो फिर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा और हाई GPA हासिल कर सकती है ईज़िली। आप 3.6 प्लस 3.5 प्लस 3.7 प्लस इवन ये कि अगर आप कंसिस्टेंसी 3 to 4 आवर्स स्टडी करते हैं तो 4 GPA भी आप हासिल कर सकते हैं ईज़िली, आसानी से, इतना मुश्किल नहीं है उसमें। लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें कि रेगुलर आप वो स्टडी करें और रेगुलर आप जब स्टडी करते हैं तो इंशाल्लाह आप GPA हासिल कर सकते हैं, हाई GPA हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और व्हाट्सअप एक ग्रुप है, व्हाट्सअप की जो एक चैनल है उस पर भी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप लोग बता सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब ये वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0345 318075, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एनी टाइम आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।